इस वक्त बड़ी खबर राजधानी रायपुर से मिल रही है। रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीजीपीएससी मामले से जुड़ी हुई है। इसमें सीजीपीएससी गड़बड़ी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ईओडब्ल्यू में दर्ज कराई गई है एफआईआर। तत्कालीन पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के खिलाफ एफआईआर हुई है। जीवन किशोर ध्रुव के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। कुछ राजनेताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी रायपुर से, जीवन किशोर ध्रुव के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। कुछ राजनेताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। और इस बीच आपको बता दें कि तत्कालीन चेयरमैन सीजीपीएससी के सोनवानी के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और चेयरमैन थे तत्कालीन टामन सिंह सोनवानी, जिनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। मनोज, आपसे जानकारी चाहेंगे इस पूरे मामले के बाद। हालांकि पिछले 2-3 सालों से सुर्खियां बटोर रहा था पूरा मामला, लेकिन अब जब एफआईआर हो गई है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही है? चूंकि इसमें कुछ राजनेताओं के नाम है, जाहिर तौर पर राजनीति भी होगी और दोषियों पर कार्रवाई तो होगी, चूंकि शिकायत अब दर्ज कर ली गई है। जी मनोज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सोनल जी, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपको मिल रहा है? मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे। आईएनएच ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया। आईएनएच एक्सक्लूसिव ये खबर हमने दर्शकों के साथ लगातार साझा कर रहे हैं कि किस तरह से सीजीपीएससी घोटाला हुआ था, और अब उसमें जो दोषी हैं उन पर जो सबसे पहली कार्रवाई ये होती है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और उसके बाद अब दोष सिद्ध होगा। लेकिन इन सब के बीच कुछ राजनेताओं के नाम भी इसमें शामिल है, जिनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है, मामला दर्ज कराया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, यह जो है 5वां मामला है जो कि ईओडब्ल्यू और एसीबी ने जो है विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद दर्ज किया है। और यह जो पूरा मामला है, जो 5वां केस दर्ज सात क्रमांक 5/2024 में, जिसमें की धारा 420, धारा 120 बी, साथ ही साथ जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7A और 12 के तहत यह अपराध पंजीबद्ध किया गया। यह पूरा मामला जो है छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले से जुड़ा हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला 2021 के नाम से पूरे प्रदेश में विख्यात हुआ था। और यह मामला जो है विधानसभा चुनाव के दौरान काफी गरमाया भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण के दौरान यह साफ कहा था कि जिन्होंने युवाओं के साथ छल किया था उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। और कहीं ना कहीं अब जो है भाजपा जो है एक्शन मोड में दिख रही है, भाजपा की सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। इस मामले में जो है एफआईआर दर्ज कर लिया गया। इस एफआईआर में जिन्हें नामजद किया गया है उनके नाम जो बताए जा रहे हैं, तत्कालीन चेयरमैन है टामन सिंह सोनवानी, इसके अलावा जो है जीवन किशोर ध्रुव जो कि तत्कालीन पीएससी के सेक्रेटरी थे, इसके अलावा जो है नामजद तो नहीं है, लेकिन उनके जो है पद नाम के साथ एफआईआर दर्ज किया गया। बताया रहा है कि परीक्षा नियंत्रक है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर उस समय जो थी तत्कालीन आरती वासनिक। इसके अलावा जो है सीजी सरकार से जो जुड़े हुए अधिकारी थे, जो पीएससी से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उनके नाम है। इसके अलावा जो है अन्य राजनेता जो कि उस समय जो है पीएससी के साथ जो कांटेक्ट में थे, और अन्य करके एक और जो 6वां कॉलम है उसमें जो है इन्हें नामजद किया गया। तो इससे ही समझा जा सकता है कि यह मामला जो है आने वाले दिनों में और गर्माहट के साथ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इस मामले की जो है सीबीआई जांच की सिफारिश जो है भाजपा की सरकार ने पहले ही कर दी थी। और अब जो है जब सिफारिश की गई थी वह 1 महीने पहले जो है कैबिनेट ने इसकी सिफारिश की थी, और अब जो है इस मामले में जो है ईओडब्ल्यू एसीबी ने अपराध पंजीबद्ध किया। तो कहीं ना कहीं जो है अब यह मामला जो है और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिन युवाओं के साथ छल हुआ था, जिन युवाओं ने छल किया था या जिन लोगों ने परीक्षा उनकी उत्तीर्ण की थी, उनके ऊपर यह आरोप लग रहे थे कि वे जो है कहीं ना कहीं जो है जो पावरफुल थे तत्कालीन सरकार में, उन राजनेताओं के पुत्र पुत्रियां हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जो ऐसे अधिकारी जो कि पीएससी में काबिज थे, उनके जो है रिश्तेदार हैं। और उनके जब रिजल्ट जारी किए गए थे तो उसमें जो है उनके सरनेम को छुपाया गया। ठीक मनोज, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। और इस वक्त हमारे साथ उज्जवल दीपक जी जुड़ रहे हैं, और इस पूरे मामले में इनिशिएट किया था इन्होंने ही, भाजपा नेता हैं। उज्जवल जी, एफआईआर दर्ज हो गई है, तत्कालीन चेयरपर्सन जो थे उन पर भी हो गई है, और इसके अलावा अन्य लोगों पर हुई है। सबसे बड़ी बात कि कई सफेदपोश भी इसमें शामिल है जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। उज्जवल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
लगता है उज्जवल दीपक जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। फिलहाल आपको बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन CGPSC जिसे कहा जाता है, उसमें ये गड़बड़ी का मामला है। भर्तियों में गर्भियों का मामला है, जहां पर आपको बता दें कि एक भर्ती राज्य सरकार के प्रशासनिक पदों पर बैठने वालों के लिए जो आयोजित की जाती है, उसके तहत ये पूरा मामला जिसमें धांधली हुई थी, CGPSC घोटाला ये मामला है। और जिसके मुताबिक तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और कई और अधिकारी जिनके खिलाफ अब मामला भी दर्ज करा दिया गया है, उन लोगों पर अपने बेटे बेटियों और करीबी रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर, DSP जैसे पदों पर नियुक्ति देने के आरोप हैं। और ये पूरा मामला जो है बीजेपी के नेता ने उठाया था। ननकीराम कंवर ने सबसे पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी इस विषय में। और ये परीक्षा 171 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। 2021 में जारी किया गया था नोटिफिकेशन CGPSC परीक्षा का। और परीक्षा का प्री एग्ज़ाम 13 फरवरी 2022 को कराया गया था, और जिसमें कुल 2565 बच्चे पास भी हुए थे। और उसके बाद फिर मेंस की बारी आई, और इस तरह से ये पूरा मामला जो है सामने आया कि लगभग 18 ऐसी भर्तियां हुई हैं जिन पर आरोप लगे थे कि इसमें धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलाई गई है। मनोज नायक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, जो कि मैं डिटेल से इस पूरे मामले को समझा रहे थे। जी मनोज। जी देखिए, कानून जो CGPSC की जो बॉडी होती है, उसमें जो सबसे पावरफुल होते हैं चेयरमैन होते हैं, उसका सेक्रेटरी होते हैं, और उसके बाद जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनके ऊपर जो है धांधली के बड़े आरोप लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सत्ता पक्ष से प्रभावित थे, और उनके ही रिश्तेदार साथ ही साथ जो है तत्कालीन राज्यपाल के जो सेक्रेटरी थे, उनके भी रिश्तेदारों को जो है कहीं ना कहीं जो है लाभ पहुंचाया गया था। यह आरोप जो है लगातार लग रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा आरोप लग रहा है कि जो उस समय जो है बड़े पदों पर काबिज हैं, पावरफुल हैं, उनके ही रिश्तेदार जो है CGPSC में सेलेक्ट हो रहे हैं। तो यह जो है गरीब युवाओं के साथ छल है, जो काफी समय से CGPSC की तैयारी करते हैं और वे चाहते हैं कि बड़े पदों पर जाए, डिप्टी कलेक्टर बने, डिप्टी SP बने। तो कहीं ना कहीं उनके साथ यह बड़ा छल था, और इसे लेकर जो है लगातार जो है CSP सुर्खियों में रहा, और युवा जो है लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे कि उनकी मांग को सुनी जाए, पूरे मामले की जांच की जाए, जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने गलत करवाया है, यह जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन सरकार ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। वहीं इस मामले को भाजपा ने हाथों हाथ लिया। इस मामले को लेकर भाजपा के नेता कोर्ट भी गए, वहीं जो है सड़क की लड़ाई लड़ती रहे। इसके अलावा जो बात करें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह की, तो उन्होंने जो है विधानसभा चुनाव के दौरान अपने प्रचार भाषणों में भी जो है इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया था, और साफ कहा था कि जिन्होंने भी प्रदेश के युवाओं को छला है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो यदि नहीं बख्शा जाएगा, इस प्रकार की जो बातें कही गई वह जो है अब सच साबित होती दिख रही, क्योंकि FIR तो दर्ज हो चुकी है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। एक बार फिर से उज्जवल दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं, इनिशिएट भी किया था इस पूरे मामले को। उज्जवल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब आखिरकार FIR दर्ज हो गई, और वो युवा जो कि इससे वंचित रह गए थे या जिनका हक कुछ लोगों के रिश्तेदारों ने ले लिया था, उन्हें एक उम्मीद की किरण जागी है। जी नमस्कार जी। जब युवा बोला है, राज्य सिंहासन डोला है, और इसी के साथ हमने ये संघर्ष किया था युवाओं के साथ, PSC के अभ्यर्थियों के साथ। सड़क से सदन तक की लड़ाई भाजपा ने, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, और पूरी पार्टी ने मिलकर लड़ा था इसे, और युवाओं की जीत हुई है आज। युवाओं के सपनों पे जो डकैती डाली गई थी, देखिए चोरी नहीं थी ये, इन डकैतों ने इसमें डाका डाला था इनके सपनों पे, इनके भविष्य पे, जिसका आज अंजाम इन्हें भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे डकैतों की जो जगह है वो सिर्फ जेल में होनी चाहिए और कहीं नहीं। ये युवाओं की जीत है, इस प्रदेश के युवाओं के सपनों की जीत है। जी बिल्कुल उज्जवल जी, लेकिन एक सवाल यहाँ ज़रूर बनता है कि ऐसा क्यों होता है कि चाहे वो कोई भी पार्टी की सत्ता हो, वहाँ और स्पेशली शिक्षा से जुड़ा जब कोई घोटाला होता है तो वाकई में आवाज़ जो है वो देरी से और युवाओं की सुनी भी तभी जाती है
जबकि वो यदि सत्ता में है और वही पार्टी है, उससे जुड़ा कोई घोटाला है, तब तक तो उसे नाउम्मीद ही रहना पड़ेगा। फिर यदि हम आ गए विपक्ष, उसके बाद ये हुआ, ये ऐसा क्यों होता है? ये खत्म पूरी तरीके से क्या कभी हो सकता है? और चूंकि आपने शुरुआत की थी कि हाँ, युवा यदि जागरूक हो जाए तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है, इस समय रहते चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही इतने वक्त के बाद भी? मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सबक है सभी के लिए, सभी पार्टियों के लिए। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा, पर किसी भी पार्टी, जो भी पार्टी ऐसा कृत्य करती है, उसे युवाओं ने उखाड़ फेंका है। और ये हम सबने देख लिया है छत्तीसगढ़ में, इस सरकार को, इस भ्रष्ट सरकार को युवाओं ने उखाड़ के फेंका है। अगर उनके साथ, उनके सपनों के साथ कुठाराघात किया गया था तो उसका बदला लिया गया, और ये सभी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और ये ऐसा देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में रहती है तो वो नंगा नाच करती है भ्रष्टाचार का, करप्शन का और युवाओं के साथ ऐसे धोखे का। और ये शुरू से देखने में आ रहा है। आज भी कांग्रेस ने आरक्षण पर जो विषय उठाया है, इससे किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, किसका राजनीतिक फायदा होगा, ये दुनिया देख रही है, ये भारत देश देख रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उज्जवल जी हमसे बात करने के लिए। तो उज्जवल दीपक जी हमारे साथ जुड़े थे, नेता बीजेपी, इनिशिएट किया था इस पूरे मामले को, और वो कह रहे हैं कि युवाओं की एक बड़ी जीत है ये। मनोज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े थे, मनोज नायक, और जो कि हमें अपडेट दे रहे थे इस खबर पर। आपको बता दें कि सबसे पहले और एक्सक्लूसिवली इस खबर को INS 24/7 ने उठाया, जिसमें CGPSC गड़बड़ी मामले में FIR दर्ज हो गई है।